हमने लास्ट क्लास में हुक्स में ही कंटिन्यू किया था और हम इवेंट लिसनर का डिस्कस कर रहे थे। हमने इवेंट लिसनर ऑन चेंज देखा था। अब उसी के साथ मल्टीपल एग्जाम्पल में हमारे पास सेकंड एग्जाम्पल जो है वो क्या है, वो तुम्हें नज़र आ रहा है डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में ऑन क्लिक। इसका मतलब है भाई कि हमारे पास ऑन चेंज तो नज़र आ रहा था। अब यहाँ पर तुम्हें ये आइडिया होगा कि यहाँ पर एक और यूज स्टेट यानी कि एक और हुक को कैसे लगाएं। अभी तक तो तुम सिर्फ क्या कर रहे थे, एक हुक की बात करके आ रहे थे, यानी कि तुमने पहले हुक यूज़ किया था, वो नंबर का यूज़ किया था, फिर डेट का इस्तेमाल किया, फिर स्ट्रिंग टाइप बना दी। अब इसके बाद नीचे भी तुम्हें क्या नज़र आ रहा है, एक और हुक नज़र आ रहा है। तो ये किस लिए बनाया हुआ है, इसका क्यों मकसद क्या है बनाने का, तो वो मकसद ये है कि भाई यहाँ पर हमने एक बटन ऐड कर दिया। अब यहाँ पर हमें एक बटन नज़र आ रहा है क्योंकि पहले हमारे पास बटन की कोई इंटरेक्शन नहीं थी, वो डायरेक्ट ऑन चेंज पे। एक तो तुम लोग पता नहीं क्या लेक्चर जैसे ही स्टार्ट करता हूँ इंतज़ार कर रहे हो तो खड़े हो गए पीछे बाहर। तो हमारे पास ऑन क्लिक में हमने क्या किया है, हमने एक और यूज़ स्टेट का इस्तेमाल करना सीखना है कि हमारे पास दूसरा यूज़ स्टेट किस लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो अब सबसे पहली चीज़ क्या है, देखो ऑन क्लिक में अब हेल्पर फंक्शन जैसे हम ऑन चेंज में लगा रहे थे, इसी तरीके से ये ऑन सबमिट कोई प्री डिफाइंड फंक्शन नहीं है। फिर अगेन ये भी हमारा हेल्पर फंक्शन है जो किसको चलाएगा, क्या बात करी थी हमने पहले भी ये बात करी थी कि ये जो फंक्शन होता है वो किसको एग्जीक्यूट करता है, किस चीज़ को चलाने में मदद करता है, कौन से फंक्शन को चलाने में मदद करता है। एक और फंक्शन कहाँ रखा होता है, किस जगह पे बनाया हुआ, तो हमने ये यूज स्टेट वाला जो फंक्शन होता है उसको चलाने में एज अ हेल्पर मदद कर रहा होता है। क्योंकि यहाँ चेंज टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसका मतलब है यहाँ इवेंट कॉल होगा तो अंदर हमारे पास करंट टेक्स्ट जो है वो क्या कर रहा होगा, वैल्यू को अपडेट करवा रहा होगा। तो अब यहाँ पर देखो कि ऑन सबमिट में डायरेक्ट ये बात है कि भाई हमारे पास ये अगला जो यूज स्टेट में फंक्शन बनाया है वही यूज़ होगा हमारे पास। और उसमें कर क्या रहे हो, उसमें देखो एक स्टेट को दूसरी स्टेट से कनेक्ट कर रहे हो। कैसे कनेक्ट कर रहे हो कि हमारे पास जब हम ऑन चेंज कर रहे हैं तो एक वैल्यू आ रही है ऑन चेंज में, कहाँ आ रही है वैल्यू, टेक्स्ट वाली फील्ड में, यानी कि इस एट्रीब्यूट में हमारे पास वैल्यू स्टोर हो रही है। अब इसी वैल्यू को कंटिन्यूटी में हमने क्या किया, हमने यहाँ कोई नई वैल्यू नहीं डाली, हमने बोला जो टेक्स्ट आ रहा है उसी को क्या लो, उसी को फंक्शन में डालो। और क्या करे, जब हमारे पास यूज़र क्लिक करे तो वो जो टेक्स्ट लिया हुआ है चेंज हो रहा है उसी को क्या कर दो, इसको पास कर दो। तो यानी कि ये यूज स्टेट कनेक्ट हो गए आपस में। एक स्टेट का वैल्यू जो है वो दूसरी स्टेट में कहाँ जा रही है, फुल नेम के अंदर। यानी कि पहले सिर्फ एक हुक था, अब अगला हुक क्यों इस्तेमाल कर रहे हो, ऑन क्लिक इवेंट के लिए। और ऑन क्लिक इवेंट में वैल्यू कैसे आ रही है, वैल्यू हमारे पास आ रही है विद द हेल्प ऑफ प्रीवियस वेरिएबल जो हमारे पास ऊपर मौजूद था, कौन सा, ये टेक्स्ट वेरिएबल। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर एक इवेंट लिसनर का एडिशन हो गया और दूसरी चीज़ हमारे पास हो गई कि हमने वेरिएबल को इनपुट करवा दिया यहाँ पर इस तरीके से। सही। तो अब जब क्लिक होगा तो क्लिक होने के बाद जाहिर सी बात है कि ये हमारा फंक्शन चलेगा और ये फंक्शन किसको पास करेगा वैल्यू, टेक्स्ट को करेगा या फुल नेम को करेगा, किसको करना चाहिए इस फंक्शन को, टेक्स्ट को करेगा, मतलब ऊपर वाले वेरिएबल में करेगा। यहाँ पर मैं अगर सेट फुल नेम में एग्जीक्यूशन दूंगा तो वो ऊपर वाले वेरिएबल में जाएगी वाली। यहाँ पर इस लाइन में क्या है, इसको किसको देनी चाहिए वैल्यू, कौन से वेरिएबल को देनी चाहिए, भाई स्टेट तो अपने वेरिएबल के साथ कनेक्ट होती है ना, तो इसका अपना कनेक्टेड वेरिएबल कौन सा, हाईलाइट किया हुआ है और उसमें वेरिएबल एक ही मौजूद है, फुल नेम। भाई स्टेट यहाँ बनी हुई है तो जाहिर है सेट फुल नेम किसको पास करेगा। अगर मुझे ऑन क्लिक पे
वैल्यू निकालनी होगी तो मैं क्या टेक्स्ट से निकालूंगा? नहीं, टेक्स्ट तो खुद हेल्प कर रहा है उसकी। टेक्स्ट तो एज अ पैरामीटर पास हो रहा है, एज एन आर्गुमेंट वैल्यू जाएगी, यानी कि जो भी ऑन चेंज पे नज़र आ रहा है वो टेक्स्ट में जाएगा, और टेक्स्ट में जाएगा तो जाहिर है यहाँ पर, यानी कि मैं एक सैयद लिख रहा हूँ तो वो सैयद यहाँ से होते हुए यहाँ जा रहा है, पहले टेक्स्ट के पास गया, फिर देन तुम्हारे पास किसके पास गया? फुल नेम के पास गया। तो वैल्यू मैनिपुलेट इस तरीके से हो रही है कि इनडायरेक्टली वो तुम्हारे पास इस फुल नेम वेरिएबल में आ रही है। अब दोनों को रखते हैं तो दोनों भी यहाँ पर देख सकते हैं कि जब हम ऑन चेंज कर रहे होंगे तो हमारे पास क्या हो रहा होगा? हमारे पास ऑन चेंज में यहाँ पर हमारी कोई वैल्यू आ रही होगी, जो पिछला लेक्चर था, यही लेक्चर था हमारा। अब हमने क्या किया है, अब ये वैल्यू कहाँ जा रही है बताओ मुझे बगैर देखे? ये वैल्यू कहाँ पर जा रही है, कहाँ स्टोर हो रही है? अभी रन टाइम पे किस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो रही है? यूज स्टेट तो हुक है, किस वेरिएबल के अंदर? सारे तुक्के लगा लो। ऑन चेंज पे क्या चीज़ फायर हो रही है? यहाँ पर देखो कौन सा फंक्शन है, चेंज टेक्स्ट, और चेंज टेक्स्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है? करंट टेक्स्ट। और इवेंट फायर हो रहा है, ऑन चेंज हो रहा है, तो वो किस वेरिएबल को दे रहा है वैल्यू? टेक्स्ट को। यानी कि अभी तक इसका काम आया ही नहीं है, सही। यहाँ पर ये जो है ये प्रीवियस लेक्चर ही है, जब भी मैंने स्टार्टिंग में बोला था प्रीवियस लेक्चर यहाँ तक अभी इम्प्लीमेंट हुआ है। मैं अगर इस पर क्लिक करूँगा तो इस वाले लेक्चर की बात होगी, यानी कि यहाँ पर ये जो तुम्हारे पास अब पास करेगा, फिर कौन सा फंक्शन चलेगा? ऑन क्लिक करने पे ऑन सबमिट, और यहाँ क्या बोल रहे हो उसको कि सेट फुल नेम लो और उसके अंदर किसकी वैल्यू डाल दो? टेक्स्ट। यानी कि अगला भी टेक्स्ट वही डिस्प्ले होगा जो तुम्हारे पास ऑन चेंज पे नज़र आ रहा था। जितना तुमने 4 लेटर्स लिखे थे वही 4 लेटर्स तुम्हारे पास स्पेसिफाइड होंगे, लेकिन डिफरेंट वेरिएबल। अगर मैं इस वेरिएबल को एक्सेस नहीं करता तो मुझे क्लिक के बाद कुछ नहीं नज़र आएगा, क्योंकि वो बैकएंड पे खुद ही हो गया, लेकिन तुमने डिस्प्ले ही नहीं किया। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, क्लिक किया, तो वही चीज़ क्यों रेप्लिकेट होके आई? क्योंकि भाई मैंने रेप्लिकेट में वही डाला हुआ है। मैंने बोला टेक्स्ट में जो वैल्यू ऑन चेंज पे आ रही है उसी को दे दो, किसको? सेट फुल नेम। तो वो इनडायरेक्टली कहाँ देगा? फुल नेम के अंदर देगा। तो अलग अलग फंक्शंस दोनों, तो यूज स्टेट दो कैसे यूज़ की जाती हैं वो उसका आइडिया है, उसका कॉन्सेप्ट है कि पहले एक ही स्टेट थी, अब दूसरी भी स्टेट आ गई है और उसका अपना वेरिएबल आ गया। क्लियर? तो यहाँ पर इस तरीके से कनेक्टेड वेरिएबल्स, कनेक्टेड यूज स्टेट कैसे बनाते हैं। अब मैं बोलूँ कि मैं अलग से करूँगा, मैं ये टेक्स्ट वाला ले ही नहीं रहा, तो तुम ले ही नहीं सकते इसको। अब इसको प्रॉपर तरीके से कैसे कि भाई ये तो अजीब सा लग रहा है, तो मैं क्या करूँ, मैं इसको हिडन कर दूंगा। अब बैकएंड पे यूज़र को क्या पता कि क्या काम हो रहा है, उसका तो मतलब पूरा होना चाहिए। ये बिल्कुल सेम जावास्क्रिप्ट का पैटर्न बन गया कि भाई मैंने यहाँ पर दिया कुछ, अब वो बैकएंड पे यहाँ पर थोड़ी चेक करेगा, और ना मैं कंसोल पे दिखाऊंगा कि क्या करना है मुझे। तो मैंने क्लिक किया और देन मेरे पास वैल्यू आ रही है। अब वो टेक्स्ट में से होते हुए ही आ रही है, लेकिन मुझे यहाँ पर यूज़र को डिस्प्ले नहीं हो रहा। तो यही तरीक़ेकार होता है रिएक्ट में कि वैल्यू को कैसे गेट किया जाए, क्योंकि यहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी नहीं हो रहा, सही, जो नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में होता था। काम वही वाला हो रहा है, लेकिन डिफरेंट तरीके से यूज स्टेट को इस्तेमाल करते हुए, और इसका फ़ायदा हैगा स्प्रेड ऑपरेटर इस्तेमाल होता है। एक और लेक्चर होगा उसमें और चीज़ पता चलेगी कि क्या होता है, क्या स्प्रेड ऑपरेटर को क्यों यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ तुम्हारे पास सिनेरियो है कि किस तरीके से हमारे पास वैल्यू गेटिंग होती है, और बटन पे किस तरीके से। अब देखो पोस्टिंग कर रहे होगे तो यही कुछ करना होगा ना, हमें बैकएंड पे वैल्यू ट्रांसफ़र करनी होगी, डेटाबेस में डालनी होगी, तो कुछ ऐसे ही करेंगे। फॉर्म को दी जाएगी वैल्यू तो ऐसे ही देंगे, एपीआई को पास करेंगे, तो कुछ इस तरीके से ही पैटर्न होगा कि मैं इनपुट पे यूज़र से लूँ और वो मेरे पास यूज स्टेट में सेव हो रहा है वेरिएबल में, और मैं फॉर्म में पास करवाऊँ कैसे, यहाँ पर एपीआई के फंक्शन को पास करवा दूँ वो वैल्यू कि भाई क्लिक पे ये वाली वैल्यू ले लो, ये रिसीव कर लो और डेटाबेस में सेव कर। क्लियर है? तो यहाँ पर React.js में इस तरीके से वैल्यू गेटिंग और वैल्यू रिसीविंग का काम हो रहा होता है। इसको इम्प्लीमेंट करो, उसी प्रीवियस लेक्चर
को ही कॉपी करके पूरा होगा काम, सिर्फ एक एक्स्ट्रा फंक्शन बनना है ये वाला, ये एडिशनल पार्ट होगा और बटन ऐड होना है और पूरा प्रीवियस वाला ही काम है ऊपर। दूसरा एक और कॉन्सेप्ट, अब देखो यहाँ पर एक चीज़ मसला क्या है अब इस चीज़ में, हमने ये तो देख लिया कि दो यूज़ स्टेट इस्तेमाल हो रही है और दूसरी यूज़ स्टेट जो है वो ऑन क्लिक के लिए इस्तेमाल हो रही है, सही, वैल्यू को पास करने के लिए। लेकिन अब मसला क्या है, मेरे पास अगर इनपुट्स बढ़ जाएं, नंबर ऑफ इनपुट्स बढ़ जाएं, तो मुझे बताओ कितने यूज़ स्टेट बनेंगे। अब मैं फ़र्ज़ करो मिसाल के तौर पर 4 इनपुट्स बनाना चाह रहा हूँ और क्लिक इवेंट एक ही बनेगा ज़ाहिर है। तो अब बताओ हमारे पास यूज़ स्टेट टोटल कितने होंगे। अगर मेरे 4 इनपुट हो गए तो यूज़ स्टेट कितने बनेंगे, 1 पे 2 हैं, कितने हो जाएंगे, तो 2 ही बनेंगे, उसी में रहेंगे ऐसे ही। तो फिर मसला क्या हुआ, फिर तो कुछ भी नहीं हुआ भाई, इनपुट एक इनपुट है ना अभी, तो मैथ भी ख़राब है तुम लोगों की। 2 यूज़ स्टेट बने हैं और मैं बोल रहा हूँ 4 हैं, 4 इनपुट आ जाएं तो कितने बनेंगे, 4 2 ज़ा 8 बनेंगे ना भाई। 2 यूज़ स्टेट हैं और 4 इनपुट को मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 ज़ा 8, तो 8 यूज़। इसका मतलब है मेरे पास अगर इनपुट फील्ड बढ़ती जाएंगी तो मेरी स्टेट की तादाद क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो ये कोई हमारे पास प्रोफेशनल वर्क वे नहीं है कि हम इस तरीके से करें, हम बार बार यूज़ स्टेट को क्या करते रहें, बनाते रहें और हमारे पास इनपुट्स बढ़ते जाएं और इसमें हम इस तरीके से काम करें। तो इसके लिए हमारे पास पैटर्न होता है बाकायदा कि हम किस तरीके से, तो यहाँ पर देखो लेक्चर का नाम ही क्या रखा हुआ है, कंसाइज कोडिंग, यानी कि कोड को किस तरीके से श्रिंक किया जाए और एक ही चीज़ में कैसे काम किया जाए कि स्टेट हमारे पास डिफरेंट ना हो लेकिन हमारे पास क्या हो, हमारे पास काम वैसे ही हो रहा हो। 4 इनपुट्स में, आप देखो नीचे एग्जाम्पल में कितने इनपुट्स हैं हमारे पास, अब 2 हो गए फॉर एग्जाम्पल, एक से ज़्यादा, एक से बढ़ के 2 ऐड कर लिए और 2 में हमने क्या किया है, एक में फर्स्ट नेम ले रहे हैं और दूसरे में हम क्या ले रहे हैं, लास्ट नेम ले रहे हैं। लेकिन दोनों में हमारे पास देखो फंक्शन कौन सा यूज़ हो रहा है, एक ही फंक्शन नज़र आ रहा है। ऑन चेंज पे यहाँ पर भी गेट टेक्स्ट नज़र आ रहा है और इधर भी क्या नज़र आ रहा है, गेट टेक्स्ट नज़र आ रहा है। लेकिन एडिशनल पार्ट क्या है, एडिशनल पार्ट ये है कि यहाँ पर क्या दे दिया है, वही डायनेमिक पर्सपेक्टिव से की दे दी है, यानी कि अब वही की वैल्यू पेयर वाला काम होगा जैसे PHP Laravel .NET में हर जगह इस तरीके से चल रहा होता था। तो हम नेम को पास करवा कर किस तरीके से हम यूज़ स्टेट में पास करेंगे, असल मोटिव ये है कि यूज़ स्टेट में इसको कैसे डील किया जाए, इसकी वैल्यूज़ को कैसे गेट किया जाए। तो उसको कैसे करेंगे, ऊपर आते हैं हम यहाँ पर। तो इसके लिए हमारे पास जो यूज़ होने वाली है चीज़ वो क्या है, वो हमारे पास है स्प्रेड ऑपरेटर। तो ये स्प्रेड ऑपरेटर जावास्क्रिप्ट का मेन एक पैटर्न है जिसमें हम यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट में, और वो ECM है जावास्क्रिप्ट, यानी कि एडवांस जावास्क्रिप्ट का पार्ट है। और इसमें क्या फंक्शनैलिटी होती है स्प्रेड ऑपरेटर की, पहले पॉइंट लिखा हुआ है कॉपिंग एन एरे और ऑब्जेक्ट, यानी कि क्या कर सकता है, पूरा एरे ऑब्जेक्ट को कॉपी कर सकता है। और दूसरा पार्ट क्या लिखा है, 2 एरेस को कंबाइन कर सकता है, सही। और तीसरा क्या है कि प्रॉपर्टीज़ क्या हो सकती हैं, अपडेट हो सकती हैं। प्रॉपर्टीज़ कहाँ होती हैं, ऑब्जेक्ट की होती हैं, सही। तो अब यहाँ पर देखो एक एग्जांपल है, यहाँ पर हमने जैसे हम बार बार मैं मैप का फंक्शन समझाया था तुम्हें बेसिक से, एरे डिस्ट्रक्चरिंग समझाई थी बेसिक से जब यूज़ स्टेट का काम आया था। तो इसी तरीके से यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है और उसमें 2 की वैल्यू पेयर्स हैं, एक नेम है और एज है, सही। अब इसी एग्जाम्पल को फिट कर लो, यही काम यहाँ होने वाला है इनपुट में भी। यहाँ पर भी क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट ही जाने वाला है क्योंकि अब एक से ज़्यादा इनपुट आ गए। बात समझ में आ रही है। तो बेसिक एग्जाम्पल में और यहाँ पर दोनों चीज़ों को रिलेट करते रहना, समझ में आ जाएगी चीज़। तो यहाँ पर देखो क्या किया, मैंने बोला कि भाई ये एक और ऑब्जेक्ट बन रहा है, सही। person1 एक और ऑब्जेक्ट है और वो खाली है। बात समझ में आ रही है। तो मैंने देखो यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर मैंने एक और बनाया ऑब्जेक्ट अपडेटेड पर्सन, इसको हटा ही देते हैं, ये खाली हमारे पास ब्लैंक है। तो यहाँ पर अपडेटेड पर्सन में देखो क्या हो रहा है, एज 26 तो डली हुई है, लेकिन उससे पहले कुछ और नज़र आ रहा है हमें। क्या नज़र आ रहा है,
3 डॉट्स नज़र आ रहे हैं और तुम्हारे पास तुम्हारा ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा है ऊपर का जो तुम्हारा पर्सन नाम का था। तो ये जो 3 डॉट्स हैं तुम्हारे पास, इसी को बोलते हैं ES6 में स्प्रेड ऑपरेटर। यानी कि जैसे ही मैं 3 डॉट्स लगाऊंगा तो मुझे कुछ रिकमेंडेशन आना शुरू हो जाएगी, और वो रिकमेंडेशन क्या होगी कि हमारे पास डिफरेंट फंक्शंस, एरेज, ऑब्जेक्ट्स सब दिखाना शुरू कर देगा। तो मैंने क्या बोला है, मैं यहाँ पर करके आ रहा हूँ असल में मैं यहाँ पर ये वाला काम कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? कंबाइनिंग एन एरे, या ऑब्जेक्ट बोल सकते हो, कंबाइनिंग ऑफ ऑब्जेक्ट। कैसे? ये वाला ऑब्जेक्ट और ये यहाँ पर कंबाइन होगा तो यहाँ पर दूसरा काम भी एक और हो रहा है, अपडेटिंग प्रॉपर्टीज। कैसे? यहाँ पर प्रॉपर्टी का नाम सेम है, यानी कि की का नाम सेम है, और यहाँ पर भी यही है। तो ये बार बार डबल दफ़ा नहीं दिखाएगा मुझे एज। ये क्या करेगा? ये हमारे पास इसको अपडेट कर देगा। जैसे आउटपुट अगर हम कंसोल में देखेंगे तो ये आएगा, यानी कि उसने इसको कंबाइन किया और देन इसको रिप्लेस कर दिया, यानी कि अपडेशन वाला काम कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई मेरे पास स्टेट प्रिजर्व रहेगी। मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ क्या? स्टेट प्रिजर्व रहेगी। प्रिजर्व का मतलब सेव रहेगी, पीछे वाली स्टेट। तो ये भी स्टेट सेव रही और मेरे पास नई चीज़ जो एडिशन हुई वो भी अपडेट हो गई। तो स्प्रेड ऑपरेटर क्या कर रहा है? स्प्रेड ऑपरेटर एक ही चीज़ में अपनी कंटिन्यूटी में बहुत सारे काम कर रहा है। कनेक्ट भी कर रहा है, प्रिजर्व करके भी रखा हुआ है, सेव करके, और मेरे पास अपडेशन भी हो रही है प्रॉपर। सही है। नीचे ऑब्जेक्ट के साथ एरे की भी एग्जांपल है। अगर कोई बोल रहा है भाई 2 एग्जांपल रखी हुई है ना कि भाई एरे भी हो सकता है ऑब्जेक्ट, तो एरे ले लिया और मैंने क्या किया, एक नया एरे बनाया और उसमें ये डाल दिया, और फिर आगे देखो क्या किया, वही काम किया। क्या हो रहा है? यहाँ अपडेट नहीं हो रहा, यहाँ कंबाइन हो रहा है सिर्फ। मेरे पास नंबर्स का एरे था, मैंने स्प्रेड ऑपरेटर लगाया, इसका मतलब है मेरा नया आउटपुट जो होगा वो सैयद जाजिब हबीब स्ट्रिंग के साथ क्या करेगा, आगे नंबर्स के साथ दिखाएगा। तो 2 एरेज कंबाइन हो रहे, ऊपर अपडेट भी हो रहे थे। तो ये बेसिक इसलिए होती है कि आगे तुम्हारे पास जब लेवल आया एडवांस का तो उसमें तुम्हारे पास ये पता हो कि स्प्रेड का काम क्या था, नीचे भी फिर समझ में आ जाएगा। तो अब देखो यहाँ, देखो क्या कर रहे हो, यहाँ बताओ मुझे क्या किया तुमने, कोई नई चीज़ है? अभी जो मैं समझा के आया हूँ, यूज स्टेट के अंदर अभी तुमने नंबर लिया था, फिर क्या लिया था तुमने, फिर तुमने स्ट्रिंग का इस्तेमाल किया था, फिर तुमने डेट टाइम यूज़ किया। अब क्या किया अंदर यूज स्टेट में, क्या बना दिया? वो स्ट्रक्चर को क्या बोलोगे? डेटा स्ट्रक्चर क्या है? ऊपर किसकी बात कर रहा था इतनी देर से? किन 2 चीज़ों को स्प्रेड ऑपरेटर में यूटिलाइज किया था? कॉपिंग एन एरे और ऑब्जेक्ट। तो कर्ली ब्रेसेस क्या बता रहे हैं मुझे? एरे नहीं है, ऑब्जेक्ट है। एरे कब होता है? ये वाली ऊपर एग्जांपल नज़र आ रही है, स्क्वायर ब्रैकेट्स। अगर मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाता तो एरे होता। यहाँ कर्ली ब्रेसेस है, इसका मतलब है ऑब्जेक्ट, यानी कि मैं एक ही यूज स्टेट को इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब देखो 2 किस लिए हैं? 2 तो लाजमी चाहिए, क्योंकि हमने पिछली एग्जांपल पढ़ी थी तो 2 यूटिलाइज हो रहे थे, एक ऑन चेंज पे लगा हुआ था और दूसरा क्लिक पे चल रहा था। तो यहाँ पर भी ऐसे ही होगा कि ये समझ लो तुम्हारे पास तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा ऑन चेंज के लिए, और ये किस लिए है? ये तुम्हारा किस काम के लिए होगा? ऑन क्लिक, यानी कि जब सबमिशन हो रही है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर इन दोनों के ऑब्जेक्ट्स की फील्ड्स के नाम चेंज है कि यहाँ जब वैल्यू आए तो हमारे पास अलग होगी, और यहाँ जब वैल्यू क्लिक होके आएगी तो डिस्प्ले फाइनल हमारा इसमें जा रहा होगा, एफ नेम और एल नेम। यहाँ तक क्लियर है बात भाई? यहाँ समझ में आ रही है चीज़ कि हमारे पास 2 स्टेट्स तो लाजमी है। 2 स्टेट्स के बगैर तुम बोलो एक स्टेट में काम हो जाए, कभी भी नहीं हो सकता। इनपुट लेने के लिए 2 स्टेट्स लाजमी चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास ये हो गया काम। अब देखो इसमें किस तरीके से वैल्यू को गेट करना है, तो वो वैल्यू तुम्हारे पास कुछ इस तरीके से आएगी। तो देखो इवेंट हम पढ़ के आए थे, अब पिछली एग्जाम्पल में जा रहा हूँ यहाँ पर ताकि ये चीज़ें तुम्हारे यहाँ पर रहें। अब ऑन चेंज पे कैसे वैल्यू आ रही थी? थ्रू इवेंट, और उसमें हमने क्या देखा था? इवेंट डॉट
टारगेट, यानी कि वैल्यू टारगेट के थ्रू आ रही थी। यही काम सेम यहाँ पर भी हो रहा है। क्या हो रहा है? इवेंट डॉट टारगेट कंसोल करके भी देख रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं यहाँ पर देखो क्या कर रहे हो, दो चीज़ें एक्सट्रैक्ट कर रहे हो। क्या डिस्ट्रक्चर कर रहे हो? यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग हो रही है एरे की जगह। क्या कर रहे हो? नेम और वैल्यू। ये नेम और वैल्यू क्या है? ये वाली चीज नेम इसका की फील्ड नेम, और वैल्यू क्या? वैल्यू हमारे पास इनपुट की ये वाली बात समझ में आ रही है भाई? तो यहाँ पर यही चीज एक्सट्रैक्ट करने के लिए तुम्हारा पहला काम हो रहा है, और कंसोल करके भी देख सकते हो कि क्या आ रहा है इवेंट डॉट टारगेट में। देन फिर तुम्हारे पास देखो मेन काम आता है, वो क्या आता है? गेट इन्फो, यानी कि जो पहला हमारे पास स्टेट था, मुझे इन दोनों फील्ड्स को फिल करना है। मेरा टारगेट क्या है? फर्स्ट नेम और लास्ट नेम मुझे चाहिए इन फील्ड्स के अंदर। फॉर्म में से जो डेटा मिले वो यहाँ आना चाहिए। उस काम के लिए मेरे पास यहाँ पर देखो मैं क्या कर रहा हूँ, फैट एरो फंक्शन बना के नीचे देखो अब वही चीज़ इस्तेमाल हो रही है। क्या इस्तेमाल हो रहा है? क्या था 3 डॉट्स का नाम? लो, एक तो समझाते समझाते नीचे ही पूरा प्रीवियस ही भूल जाते। 3 डॉट्स का नाम क्या था भाई? अभी तो बता के आया था 3 डॉट्स। क्या अपनी इमेजिनेशन में गुम हो जाता। स्प्रेड ऑपरेटर। तो वो जो बेसिक बताई थी वो किस लिए बताई थी? वो इसलिए बताई थी कि तुम्हारे पास देखो अब वैल्यू को ट्रांसफ़र करने का तरीका डिफरेंट हो गया। पहले कैसे कर रहे थे? यहाँ बताओ, अगर ये फंक्शन नॉर्मल होता और एक इनपुट होता और मैं स्प्रेड ऑपरेटर यूज़ नहीं कर रहा होता, क्या डालता गेट इन्फो के अंदर? बताओ मुझे, गेट इन्फो के अंदर मैं क्या डालता? यहाँ से बताओ मुझे देख के, इस वाले उसमें इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। लेकिन मैं ऐसा यहाँ नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे एक वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे चाहिए मल्टीपल वैल्यूज़। और वो हमारे पास क्या है, वो एक एज एन ऑब्जेक्ट आ रही है, क्योंकि बहुत सारी फील्ड्स हैं। तो उन ऑब्जेक्ट्स को हैंडल करने के लिए हमारे पास एक ही काम आता है, एक ही सपोर्ट आ सकती है, स्प्रेड ऑपरेटर, कि हर फील्ड को एक्सट्रैक्ट करे वो और हर फील्ड को प्रिजर्व रखे, यानी कि सेव रखे। तो प्री वैल इसको कुछ भी बना सकते हो, VAL भी लिख दो, कुछ भी लिख दो। ये वैल्यू को गेट करने के लिए, यानी कि तुम्हारे ऑब्जेक्ट को गेट करने के लिए, सही, ऑब्जेक्ट को गेट करने के लिए। और ऑब्जेक्ट में तुमने यहाँ पर ये क्या रख दिया है, तुमने प्री वैल को बोल दिया कि भाई 3 डॉट्स। अगर ये नहीं लिखते तो तुम्हारी पिछली वैल्यू तुम्हारी सेव नहीं होगी, यानी कि एक फील्ड की वैल्यू आ रही होगी, दूसरी फील्ड की वैल्यू गायब हो जाएगी। तो यही स्प्रेड ऑपरेटर क्या कर रहा है, कंबाइन कर रहा है। यानी कि रन टाइम पे यूज़र क्या करे, इसको अगर ऐसे समझे कि भाई रन टाइम पे यूज़र ने ये दिया, सही है, एक वैल्यू दी है, तो अब ये वैल्यू तुम्हारे पास क्या होनी चाहिए? वाजिद बात कर लो, बाहर जाके कर लो, ऐसे इंटरेक्शन आपस में नहीं, स्क्रीन पे ध्यान रखा। सैयद जाजिब दिया है, तो इसका मतलब है कि अगली वैल्यू दूंगा तो ये उसी वेरिएबल में, उसी ऑब्जेक्ट में सेव रहनी चाहिए पिछली वाली, यानी कि ये भी सेव तुम्हारे पास होनी चाहिए और ये भी होनी चाहिए। अगर वो 3 डॉट्स नहीं लगाते तो क्या होगा? कुछ ऐसा होगा कि मैंने नीचे वाले इनपुट को फिल किया तो वो क्या होगा, ये वाला भूल जाएगा। बात क्लियर हो रही है? स्प्रेड ऑपरेटर का इस्तेमाल इसलिए किया जा रहा है कि सारे इनपुट फील्ड्स की वैल्यू को वो क्या करे, रिकॉग्नाइज करे, ताकि डेटाबेस तक जाने के लिए वो उसके पास ग्रैब होके रहे वैल्यू। अगर ये तुम यहाँ पर बोलते हो कि मैं ये लगाता ही नहीं हूँ, मेरे पास ये वाला काम ही ना हो, मैं नीचे ये वाली चीज़ लगाऊँ ही नहीं, भाई ये लिख दूँ नेम वैल्यू, तो तुम्हारे पास हमेशा क्या होगा, सबसे लास्ट वाली वैल्यू आएगी बस। पिछली तुम्हारी 10 इनपुट हो, वो आखिरी इनपुट को देखेगा, क्योंकि प्रिजर्व ही नहीं रहेगी, सेव ही नहीं रहेगी वैल्यू। क्लियर हो रही है बात भाई? पिछली वाली चीज़ से रिलेट कर रहा है कि तुम्हारे पास प्रिजर्विंग स्टेट जो बताई थी, स्प्रेड ऑपरेटर का इस्तेमाल वो इसलिए किया जा रहा है कि भाई तुम्हारे पास वैल्यू सेव रहे। और यहाँ ये तरीका होता है कि हम जब डिस्ट्रक्चर कर रहे हैं इसको, नेम और वैल्यू को, तो यहाँ पर भी हम इस तरीके से असाइन करते हैं कि स्क्वायर ब्रैकेट्स नेम एंड देन वैल्यू। ये तुम्हारे पास क्या होगा, हर फील्ड की वैल्यू को रिकॉग्नाइज करेगा।
यानी कि जो भी हमारे पास नेम कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है अगर फर्स्ट नेम, तो ये यहाँ पर हमारे पास कंसिडर होगा, इसमें स्टोर करेगा, और देन वैल्यूज़ की, तो ये स्टोर फाइनली कहाँ हो रही होगी, ये तुम्हारे पास इन दोनों फील्ड्स में हो रही होगी, इन दोनों कीज़ में। क्लियर है भाई? यहाँ पर ये चीज़ समझ में आ गई कि हमारे पास किस तरीके से स्टोर हो रहा है। और देन अब बात आती है कि भाई तुम्हें क्या करना है, तुम्हें यहाँ पर फाइनली इनिशियलाइज करना है। तो यहाँ अगली यूज स्टेट किस लिए इस्तेमाल की हुई थी, इस यूज स्टेट का काम किस लिए किया था मैंने, ऊपर वाली ऑन चेंज पे चल रही थी, नीचे वाली किस लिए चल रही थी, किस पे चलाने के लिए थी, किस पे चलाने के लिए थी, ऑन सबमिट या ऑन क्लिक इवेंट लिस्टनर पे। यानी कि जब क्लिक करें तो कुछ आम हो, तो ये जो तुम्हारे पास ऑन सबमिट है, अगर ये रिलेट करो एग्जाम्पल से, तो ऑन सबमिट जो अभी तुम्हें नज़र आ रहा है वो ये तुम्हारा ऑन सबमिट है, जो प्रीवियस एग्जाम्पल का ऑन सबमिट था वो यहाँ पर ये, और जो तुम्हारे पास तुम्हारा करंट टेक्स्ट वाला था वो क्या है, गेट इन्फो है। सही, तो वही दोनों फंक्शंस हमारे पास इस तरीके से चल रहे हैं। और ऑन सबमिट पे हमने क्या किया, हमने जे क्वेरी का एक पैटर्न लगा दिया, इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। किस लिए होता है ये, कि ताकि जब मैं सबमिट करूं वैल्यू, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो, ये ब्राउज़र रिफ्रेश ना हो। सबमिशन पे, हर सबमिशन पे ये क्या करे, इस सबमिट का बिहेवियर चेंज कर दे। इस सबमिट का बिहेवियर होता है कि ये रिफ्रेश करता है ब्राउज़र, मैं नहीं करवाना चाह रहा, तो मैंने क्या किया, मैंने इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट लगा दिया ताकि मेरा ब्राउज़र रिफ्रेश ही ना हो, ताकि वैल्यू सेव रहे। सही, वैल्यू क्योंकि रिमूव हो जाती है, तो वैल्यू अगर रिमूव हो गई तो वो तुम्हारे स्प्रेड ऑपरेटर ऑब्जेक्ट में से भी गायब हो जाएगी। क्लियर है? तो ये सारे काम इसलिए किए जा रहे हैं कि भाई तुम्हारी वैल्यू आखिर तक सेव रहनी चाहिए, और ये इसलिए डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है ताकि जब तुम्हारे एरर आ रहे होते हैं ना, यही एरर होते हैं हर चीज़ में। तो यहाँ पर देखो सेट डिटेल्स में क्या कर रहे हो, ये सेट डिटेल्स बताओ मुझे कौन से यूज स्टेट का होगा, पहली वाली का, दूसरे वाले का, पहले वाले का होगा, दूसरे वाले का, दूसरे वाले का होगा। जैसे यहाँ था, ये देखो ऑन सबमिट सेट फुल नेम, पहला यूज स्टेट ये है और दूसरा क्या है, ये वाला। सही, तो यहाँ पर ये सेकंड का होगा, सेकंड सेट डिटेल्स। और अगर इधर आ जाओ ऊपर तो देखो नीचे बना हुआ है, पहला यूज स्टेट किस लिए है, यहाँ पर इसको अगर ये लिख दें, ये ऑन चेंज के लिए, और ये किसके लिए होगा बताओ मुझे, ऑन क्लिक। सही, ऑन क्लिक के लिए होगा। तो यहाँ जितनी भी फंक्शन लिखे हुए हैं तो उससे ये पता चलेगा कि भाई यहाँ पर इसके लिए। तो यहाँ क्या कर रहे हो, देखो वही ऑब्जेक्ट यूज़ हो रहा है, इन्फॉर्मेशन डॉट फर्स्ट नेम, यानी कि जो वैल्यू ऑन चेंज में रखी हुई है वही मुझे इसमें डाल के दे दो। सही, तो यहाँ पर फाइनल जो हम देख रहे हैं डिस्प्ले रिजल्ट, वो हम पहले यूज स्टेट वाले से नहीं देख रहे, हम देख रहे हैं दूसरे वाले से। जैसे मैंने टेक्स्ट को छुपाया था, तो वही टेक्स्ट हाइड क्यों है, वही वाली चीज़ हाइड क्यों रख दी है, ताकि हमारे पास फाइनल क्लिक पे आए रिजल्ट। और जब हम एपीआई से काम कर रहे होते हैं तो हम कुछ इस तरीके से यूज़ करते हैं, फॉर्म के ऊपर ऑन सबमिट लगाया जाता है, जैसे एंगुलर में किया जाता है। एंगुलर में हमारे पास इसी तरीके से सबमिशन होती थी। तो अब नीचे तुम्हें यहाँ पर टाइप सबमिट रखनी है, और यहाँ ऑन क्लिक कुछ नहीं लगाना, ताकि सारी फील्ड्स की वैल्यूज़ हमारे पास आए। तो हमने यहाँ पर क्या किया, ऑन सबमिट, और देन उस पर फंक्शन कॉल कर दिया, जो भी ऊपर हमारे पास ये वाला फंक्शन बना हुआ है। क्लियर है? तो यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से टोटली सारा काम चल रहा है। और यहाँ पर कंसोल को अगर मैं रिफ़्रेश कर दूँ और इधर हमारे पास आ रहा है, तो यहाँ पर मैं डालता हूँ ये वाली वैल्यू, तो आप देखो क्या है यहाँ पर आउटपुट देखना। अब ये दो देखो एग्जाम्पल्स जो डिस्कस करी थी, ये बेसिक वाली थी। अभी देखो मेरे पास क्या है, मेरे पास फर्स्ट नेम लास्ट नेम में हमारे पास क्या है, एम्प्टी फील्ड्स हैं। सही, और फिर उसके बाद यहाँ पर भी मैंने फिल कर दिया। तो यहाँ पर देखो क्या हुआ, जैसे ही मैंने यहाँ पर लास्ट नेम पे लिखा है तो यहाँ कुछ अपडेट हुआ, क्या हुआ है, फर्स्ट नेम में क्या हो गई, मेरे पास
प्रीवियस इनपुट की वैल्यू चली गई है, यानी कि अब वो तुम्हारे पास स्टेट अगर तुम चेंज करते हो तो वो स्टेट हमारे पास क्या होती है, सेव रहती है। तो देखो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, प्रिजर्व रह रही है स्टेट। जो हर दफ़ा कंसोल तुम्हारे पास हिट होके आ रहा है, तो कंसोल पे देखो तुम्हारे पास पिछली चीज़ को क्या नहीं कर रहा, वो रिमूव नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा, ये किसका काम है, स्प्रेड ऑपरेटर का, कि मेरी हर चीज़ प्रिजर्व है। कि मैं यहाँ पर अगर इसको भी करता हूँ ऐसे, तो मेरे पास यहाँ पर आउटपुट चेंज होगा। क्या होगा, अब अगर ऐसा 3 डॉट नहीं लगाता तो ये इसको भूल जाता, वो बोलता अच्छा इस पे काम कर रहे हो, ये करते हैं पहले। क्लियर है बात। तो यहाँ पर इस तरीके से मेरे पास, अब फाइनल मैं करूँगा तो जाहिर है ऑन सबमिट पे क्या होगा, ऑन सबमिट पे मेरे पास ये चीज़ एक्सट्रैक्ट होके इधर आ जाएगी। तो हमारे पास एक तरीका ये था कि हम 8 यूज स्टेट लगाते। 1 मिनट मिस, लेक्चर। तो यहाँ पर हमारे पास जब हमने ये चीज़, हम एक 8 यूज स्टेट भी लगा सकते थे। पहला काम ये कर सकते थे कि 8 यूज स्टेट लग जाएं, लेकिन वो प्रोफेशनल वे नहीं है। प्रोफेशनल वे क्या है कि हम 2 ही यूज स्टेट का काम करके उसी से हम मल्टीपल इनपुट्स को डील करें। तो यहाँ पर वो वाली चीज़ इस तरीके से आ रही है। सही, तो यहाँ पर पूरा इस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। इसको करो इम्प्लीमेंट ज़रा।